Hello, students. So, the topic we'll be discussing today is restriction enzymes. Okay. Restriction enzyme, their types and their use in recombinant DNA technology. So, restriction enzyme, they are also known as molecular scissors. So, restriction enzyme actually, students, they are present in bacterias mostly. They are present in bacterias and they are extensively used in recombinant DNA technology. So, what is their use? That they are used to cut the double stranded DNA, okay, at specific points. Fine, we can cut if we have a long stretch of double stranded DNA. Recombinant DNA टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कोई लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड वी नीड अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए कि हमें सिर्फ इतना ही सेगमेंट उस डीएनए का चाहिए. सो विद द हेल्प ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द डीएनए इट कैन बी क्लीव्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट्स. ओके. And these are found naturally in a wide variety of prokaryotes, and they are an important tool for manipulating DNA. How will manipulate DNA? By cutting it at specific sites. हम जो भी हमारे पास DNA है उसको अपने हिसाब से we can cut it at specific sites and manipulate it. Okay. So, what is the biological role of these restriction endonuclease enzymes? Okay, so like up to restriction endonuclease enzyme it is being exploited in recombinant DNA technology. लेकिन naturally जब ये restriction endonuclease बैक्टीरियाज में present होता है तो बैक्टीरिया के अंदर restriction endonuclease का क्या function होता है. ओके तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है जो बैक्टीरियाज होते हैं दे यूज़ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस और उसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बोलते हैं. सो बैक्टीरियाज यूज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज. ओके बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करते हैं? एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज. तो क्या होता है व्हेनेवर बैक्टीरियोफाज एंटर्स द बैक्टीरिया तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बैक्टीरिया में वो इट प्रिवेंट्स द रेप्लिकेशन ऑफ द फैज बाय क्लीविंग इट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स. तो वो क्या करता है बैक्टीरियोफेज के डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे क्लीव कर देता है. तो अगर उसका डीएनए ही क्लीव हो जाएगा, डीएनए ही उसका क्लीव मतलब उसको काट देता है. ओके तो अगर उसका डीएनए क्लीव हो जाएगा फिर डीएनए क्या हो जाएगा? स्मॉल सेगमेंट्स में हो जाएगा. ओके तो क्या होगा? द रेप्लिकेशन ऑफ फैज विल नॉट बी पॉसिबल. उसका रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉल हो जाएगा या हॉल्ट हो जाएगा. सो अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो है बैक्टीरिया में, ठीक है, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस जैसे पूरे डीएनए में कहीं पे अगर एक सीक्वेंस होगी सिर्फ वहीं पे जाके कट करेगा कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे. अब वो सीक्वेंस अगर वो बैक्टीरियोफाज के उस सीक्वेंस पे डीएनए को कट कर रहा है तो वही सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकती है बैक्टीरिया के अपने डीएनए में भी. ओके अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? वो तो जहाँ पे भी उसे वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलेगा डीएनए में वो वहाँ पे जाके कट कर देगा डीएनए को. लेकिन अब वो चाहे बैक्टीरियोफाज के डीएनए में हो या बैक्टीरिया के खुद के डीएनए में हो वो सीक्वेंस. लेकिन क्या होता है जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है जो इसमें लिखा है द होस्ट डीएनए. होस्ट मतलब बैक्टीरिया. ओके तो जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसे वो बैक्टीरियोफाज से कैसे प्रोटेक्टेड रहता है? सो द होस्ट डीएनए इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय मिथाइलेज विच एड मिथाइल ग्रुप्स टू एडेनिन और साइटोसिन बेसेस विद इन द रिकग्निशन साइट देयर बाय मॉडिफाइंग द साइट एंड प्रोटेक्टिंग द डीएनए. तो बैक्टीरिया में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे मिथाइलेजेस बोलते हैं. तो मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है? वो जहाँ भी रिकग्निशन साइट होगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वहाँ पे एडेनिन और साइटोसिन बेस में क्या न्यूक्लियोटाइड्स में क्या कर देगा? मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा. ओके और जब कहीं रेस्ट्रिक्शन साइट पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन नॉट क्लीव दैट पर्टिकुलर साइट. तो बैक्टीरिया के डीएनए में जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट प्रेजेंट है वहाँ पे क्या होगा? मिथाइल ग्रुप ऐड होगा. तो that restriction endonuclease it will not cut the DNA at that point. Okay so this is how the bacterial DNA is protected from the action of restriction enzymes or restriction endonucleases. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो मैंने आपको बोला इन्हें एक और नाम से जानते हैं दैट इज़ दे आर मॉलिक्यूलर सीजर्स. ओके मॉलिक्यूल जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसे काट रहा है ना ये, दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स. So mechanism of action. How does the restriction endonuclease enzyme it
acts on the डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये पहले पूरा लेंथ ऑफ डीएनए को स्कैन करता है एंड देन इट फाइंड्स अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो भी इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है, क्योंकि हमने अभी देख पढ़ा दैट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज इट कट्स द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। ओके, तो पहले क्या करेगा, ये पूरे डीएनए को स्कैन करता है एंड वेयर एवर इट फाइंड्स द इट्स साइट ऑफ एक्शन, वहाँ पे इट बाइंड्स द डीएनए मॉलिक्यूल and then it cuts the DNA molecule in the sugar phosphate backbone of the double helix. Okay, how does it do that? By hydrolyzing the phosphodiester bond. तो जहाँ पे भी इसका specific site is present, it hydrolyzes the phosphodiester bond at that point, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक cut और nick is produced at that site in the double stranded DNA. फाइन। ओके, सो पैलिंड्रोम सीक्वेंस तो क्या होता है ना, जो देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं, जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करता है, जो हम कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक अलग तरीके के होते हैं। नॉर्मली जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वो 4 to 8 बेस पेयर लॉन्ग होती हैं, तो 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर्स और 8 बेस पेयर। जो हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं वो 6 बेस पेयर्स की होती हैं। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक अलग तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं, या तो वो मिरर लाइक पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं। पैलिंड्रोम क्या होते हैं, पैलिंड्रोम इज़ अ सीक्वेंस जो आगे से या पीछे से एक जैसी पढ़ी जाती हैं। जैसे वी नो अ वर्ड मलयालम, मलयालम, yes. So Malayalam is a word, Malayalam. ओके, तो मलयालम इज़ अ वर्ड जिसे आप आगे से पीछे को अगर पढ़े तब भी वो मलयालम ही होता है, और पीछे से आगे को अगर पढ़े तो तब भी जो स्पेल वो करेगा इट विल बी मलयालम। मतलब जो स्पेलिंग है, जो अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस है उस स्पेलिंग में, दैट इज़ द सेम अगर आप आगे से पीछे भी पढ़ते हैं या पीछे से आगे को भी पढ़ते हैं। ओके, सो दो सच काइंड ऑफ सीक्वेंसेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑलवेज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो ये दो तरह की हो सकती हैं। पहला इज़ मिरर लाइक पैलिंड्रोम। मिरर लाइक पैलिंड्रोम में क्या होता है, जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में, जो भी मतलब जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये GTTA दिस, सो दिस GTAATG से अगर आप आगे से पीछे पढ़ें या पीछे से आगे पढ़ें, दिस इज़ द सेम सीक्वेंस। ओके, तो मिरर लाइक पैलिंड्रोम में जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो अगर आप सिंगल स्ट्रैंड में देखेंगे इट इज़ द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो इसमें GTAATG होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या होगा, CATTAC। तो वो भी अगर आप 3' to 5' डायरेक्शन में पढ़ें या 5' to 3' डायरेक्शन में पढ़ें, इट विल बी द सेम। तो मिरर लाइक पैलिंड्रोम में द सीक्वेंस इट इज़ सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दोनों स्ट्रैंड में पैलिंड्रोम सीक्वेंस प्रेजेंट है। ओके, एंड द अदर वन दैट इज़ इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, लेकिन इसमें द सीक्वेंस it is also a sequence that reads the same forward and backward, but the forward and backward sequences are found in complementary DNA strand. Okay, तो इसमें क्या है, जैसे हमें एक स्ट्रैंड में ये हमारा प्रेजेंट है GTATAC। ओके, तो इसे आप अगर आप दोनों डायरेक्शन में पढ़ें द सीक्वेंस इज नॉट द सेम, लेकिन अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में जाते हैं तो G के अगेंस्ट ये आएगा ना, G के अगेंस्ट C, T के अगेंस्ट A के अगेंस्ट T, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इज दिस वन। फाइन, नाउ अगर आप इसे पढ़ते हैं ये 5' to 3' डायरेक्शन में GTATAC, नाउ अगर आप इसे रिवर्स में पढ़ते हैं GTATAC। ओके, इसे हमने इस डायरेक्शन में पढ़ा और इस वाले सीक्वेंस को हमने इस डायरेक्शन में पढ़ा, इस सीक्वेंस को एंड इस सीक्वेंस को रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ा। ओके, तो क्या है, द सीक्वेंसेस इन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दे आर
palindrome of each other. Single strand में जो sequence है, it is not a palindromic sequence, but the sequences in the two strands of DNA, they are palindromic sequences. Okay, तो normally क्या होता है that inverted repeat palindromes, they are more common and have greater biological importance than mirror-like palindromes. तो जो भी हम restriction endonucleases देखते हैं, जो restriction endonucleases की sites देखते हैं, उसमें most commonly कौन सा type of palindromes present होते हैं? Inverted repeat type के palindrome are more common. Okay. So this is a sequence C जो हमने अभी देखा था inverted repeat palindrome का GAATTC. Now this इसे तो हमने इस डायरेक्शन में पढ़ा. अगर देखते हैं CTAAG, ठीक है, और इसे इस डायरेक्शन में अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा? CTTAAG. The sequences, they are same. So this is a palindromic sequence. Okay. सो एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो हमने अभी क्या बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए को कहाँ पे इट कट्स द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, तो जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो वो दो तरह के एंड्स बनाता है. फर्स्ट वन इज ब्लंट एंड एंड सेकेंड वन इज स्टिकी एंड्स. ओके, तो देखते हैं एक एक करके इन्हें. सो फर्स्ट ब्लंट एंड. तो ब्लंट एंड में क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है व्हेन दे कट द डीएनए तो इट कट्स द डीएनए इन अ वे कि एक भी सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है. देखो अगर हमारे पास ये डीएनए अगर ये चार लंबा डीएनए है, ओके, यहाँ भी इसमें सिर्फ क्या दिखाया है? रेस्ट्रिक्शन साइट दिखाई है. तो ये कटने के बाद ये भी यहाँ को प्रेजेंट होगा, ये भी होगा. तो कटने के बाद जो हमारे पास दो स्ट्रैंड्स आए डीएनए के, इन दोनों स्ट्रैंड्स में एक भी अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड नहीं है. ठीक है, ये जो एंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, तो देखो ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? पेयर्ड हैं. एक भी हमारे पास कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज नॉट प्रेजेंट. So such kind of ends that are created after cutting of restriction endonuclease, they are known as blunt ends. Okay, so these blunt ended fragments, they can be joined to any other DNA fragment with blunt ends. तो अगर मान लो हमने एक DNA को कट किया with the help of an restriction enzyme और उससे blunt end प्रोड्यूस हुआ, फिर हमने एक दूसरे DNA को कट किया, उसमें भी blunt end प्रेजेंट हुआ और हमें उन दोनों DNA को अब क्या करना है? ज्वाइन करना है. ठीक है, तो जो एक DNA फ्रेगमेंट है जिसका ब्लंट एंड है, इट कैन ओनली बी जॉइंड टू अनदर DNA फ्रेगमेंट विद ब्लंट एंड्स. ठीक है, ये सिर्फ उसी DNA फ्रेगमेंट के साथ हम रीजॉइन कर सकते हैं जिसका ब्लंट एंड हो. ओके, तो इसका मतलब है दैट ब्लंट एंडेड फ्रेगमेंट्स कैन बी जॉइंड to any other DNA fragment with blunt ends. Okay, and these enzymes, they are useful for certain types of DNA cloning experiments. इनका application किसमें है? DNA cloning experiments में. Okay, now sticky ends. So most restriction enzymes make staggered cuts. Staggered cuts produce single stranded sticky ends. ठीक है, तो mostly restriction enzymes क्या करते हैं? They produce staggered cuts. Staggered cut क्या होते हैं? देखो जैसे इसमें द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, ये वही सीक्वेंस है GAATTC जो हमने देखा था, अभी पीछे पढ़ा था GAATTC एंड दिस इज GAATTC. ओके, तो हेयर यू कैन सी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है वो कहाँ पे है? यहाँ पे बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड G एंड A. तो यहाँ पे भी इसमें G और A के बीच में है और यहाँ पे भी इसमें G और A के बीच में ही है. ओके, ये इसमें ये एरो बने हुए हैं जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है ना. तो क्या होगा, यहाँ पे अगर इसने G और A के बीच में निक किया और यहाँ पे भी G और A के बीच में कट किया तो हमारे पास क्या होगा? कुछ इस तरह का आएगा. दो फ्रेगमेंट्स यहाँ पे देखो, इसने G और A के बीच में कट अगर कर दिया तो एक तो आएगा जिसमें ये पूरा बेस पेयर है और बाकी सारे सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, और यहाँ पे भी अगर G और A के बीच में इसने अगर कट कर दिया, बीच में लाइन बनी है जहाँ पे भी कट हो रहा है ना, तो इसमें भी क्या है? एक बेस पेयर्ड है. मतलब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स दे आर बेस पेयर्ड. ऑल अदर न्यूक्लियोटाइड्स वो क्या है? सिंगल है, इनका पेयर इज नॉट प्रेजेंट. ओके, तो जब आफ्टर द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर नोन एज स्टिकी एंड्स. ओके,
So sticky ends, they are useful. So DNA fragments with complementary sticky ends can be combined to create new molecules which allow the creation and manipulation of DNA sequences from different sources. तो sticky जो हमने पीछे पढ़ा था, that blunt ended fragments they can only be joined with blunt ended fragments. So similarly जो sticky ended fragments होते हैं वो सिर्फ किसके साथ join हो पाएंगे, sticky ended fragments के साथ. जैसे ये fragment है, कोई एक डीएनए फ्रेगमेंट है जिसका ये स्टिकी एंड है, ओके, तो ये किसके साथ सिर्फ जॉइन हो पाएगा, ऐसे डीएनए सेगमेंट के साथ जिसके एंड में स्टिकी, जिसका एंड्स आर स्टिकी, और उसके एंड में कौन सी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दीज न्यूक्लियोटाइड्स, जो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है ना. ओके, मूविंग फॉरवर्ड.